हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का 9वां क्वेश्चन हल करेंगे। 9वां क्वेश्चन है आकृति 6.39 में। ये 6.39 आकृति है। इसमें ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ए बी सी और ए एम पी ये दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, यानी समकोण यानी 90-90 अंश का कोण बना रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए एम पी के, यानी ए बी सी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के इस वाले के। तो हल करेंगे। पहला नंबर है त्रिभुज ए बी सी समरूप बनाना हमें त्रिभुज ए एम पी के। तो हल करेंगे। इसे दिया है त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके बी और एम समकोण हैं। तो इतना दे रखा है, हमें सिद्ध करना है। कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये हमें सिद्ध करना है। अब करेंगे इसकी उत्पत्ति। करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, यानी हमें ए बी सी और ए एम पी समरूप बनाना है। तो इन्हीं त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। तो देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में बी कोण, तो एंगल ए बी सी बराबर है ए एम पी में एम कोण, यानी ए एम पी बराबर है कोण ए एम पी के। ये कैसे हैं? प्रत्येक 90 अंश के हैं। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए कोण और त्रिभुज ए एम पी में ए कोण, दोनों में हमें ए कोण मिल रहा है। तो ये कैसा है? उभयनिष्ठ कोण है। जब दोनों में हमें कोई चीज़ कॉमन मिलती है तो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए कैसा है? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है तो हम कह सकते हैं दो एंगल मिले, यानी कोण मिले दो हमें, तो कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से तीसरा कोण ऑटोमेटिक हमारा बराबर होगा। पी किसके बराबर होगा? सी के। तो तीसरा कोण तो हमारा ऑटोमेटिक बराबर होगा जब दो कोण बराबर हैं। तो लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होगी? अनुपात में। पहला प्रूफ हुआ। अब दूसरा है सिद्ध करना है कि सी ए बट्टे पी ए बराबर है बी सी बट्टे एम पी के। हमें ये दूसरा नंबर ये लाना है। दूसरा नंबर ये था सिद्ध करने के लिए, तो यही हमें लेकर आना है। तो करेंगे इसे भी। हमने त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी व ए एम पी समरूप सिद्ध किया है।
तब इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, यानी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी की भुजाएं। तो ये समकोण हैं, दोनों दोनों कोण समकोण बना दिए हमने। ए बी सी में बी कोण समकोण था, ए एम पी में एम कोण समकोण था। हमने सिद्ध किया था कोण ए कैसे थे, उभयनिष्ठ। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ हैं दोनों ये। तो ए बी सी में सी कोण रह गया तो सी यहाँ लिख दिया, ए एम पी में एम कोण रह गया तो एम यहाँ लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में देखेंगे हमें सिद्ध करना है कि सी ए बट्टे पी ए। तो सी ए बट्टे पी ए, यानी कर्ण दोनों कैसे होंगे, अनुपात में। तो सी ए बट्टे पी ए बराबर होगा आधार के, तो बी सी बट्टे एम पी के, बी सी बट्टा एम पी। यही हमें दूसरा नंबर सिद्ध करना था। तो 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब 10वां प्रश्न है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, ये बराबर दो भागों में बटे हुए हैं, यानी समद्विभाजक होते हैं वो बराबर दो भागों में कटे हुए होते हैं, कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई, ए बी पर डी बिंदु और एफ ई पर एच बिंदु स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है। पहला नंबर है सी डी बट्टे जी एच, यानी सी डी बटे है जी एच के, और ए सी बराबर है एफ जी, ए सी बराबर है एफ जी, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, हल करेंगे इसे। दिया है, क्या दे रखा है कि सी डी और जी एच क्रमशः, सी डी और जी एच क्रमशः, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ, कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, के ऐसे समद्विभाजक हैं ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी, के बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई जी एफ, त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं और दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। जब ये वाला ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है, तो समरूप कब होता है, जब इनके कोण बराबर हों और भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपात में। तो कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण ए बराबर है कोण एफ के, इसे समीकरण फर्स्ट बोल दे रहे हैं। कोण सी बराबर है कोण जी के, कोण सी बराबर है कोण जी के, कोण
बी बराबर है कोण ई के, इसे समीकरण सेकंड दे देना नाम। और कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण बी बराबर है कोण ई के, इसे समीकरण थर्ड बोल देना है। अब आगे हल करेंगे तो कोण सी बराबर दो भागों में बटा हुआ है। ये अब पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि बराबर दो भाग हैं दोनों के, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। अतः कोण ए सी डी बराबर होगा एफ जी एच के, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच के, एफ जी एच के बराबर होगा, एफ जी एच के बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में। अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि सी डी बट्टे जी एच बराबर हो ए सी बट्टे एफ जी के। सी डी बट्टे जी एच बराबर हो ए सी बटा एफ जी के। कब बराबर होंगी, सी डी बट्टे जी एच बराबर हो ए सी बट्टे एफ जी के। तो ये वाला त्रिभुज इसके समरूप बनाया जाए तब ये भुजाएं अनुपात में हो सकती हैं। तो इसी त्रिभुज में लेंगे इन्हीं में, तो त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज एफ जी एच में उत्पत्ति करेंगे। त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में। तो देखेंगे कोण ए बराबर था क्या, कोण एफ के, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप था एफ ई जी के। बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप था एफ ई जी के, तो कोण ए बराबर कोण किसके होगा, कोण एफ के। तो ए सी डी में कोण ए बराबर है कोण एफ, यानी एफ जी एच में कोण एफ है, और ए सी डी में कोण सी बराबर है कोण एफ जी एच के, इस वाले कोण के। तो लिखेंगे कोण, ये कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। ये कोण क्यों है, क्योंकि ये दे रखा है, किससे दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ जी एच के, इसलिए ये दे रखा था। और ये वाला ये समद्विभाजित थे, यानी त्रिभुज के समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक थे। अब दो कोण मिले तो हम कह सकते हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा अपने आप। तो करेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के। ए सी डी त्रिभुज समरूप होगा किसके, एफ जी एच के। जब ये त्रिभुज इसके समरूप होगा तो इसकी ये भुजा ए सी डी में सी डी भुजा और एफ जी एच में जी एच भुजा अनुपात में होगी, और ए सी डी में ए सी भुजा और एफ जी एच में एफ जी भुजा अनुपात में होगी। तो सी डी बट्टे जी एच, तब सी डी बट्टे जी एच, सी डी बट्टा जी एच बराबर होगा ए सी बट्टे एफ जी के, ए सी बट्टे एफ जी के, ये बराबर होगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि सी डी बट्टे जी एच बराबर ए सी बट्टे एफ जी, सी डी बट्टे जी एच बराबर ए सी बट्टे एफ जी। ये प्रूव हुआ।
पहला नंबर प्रूव हुआ। अब करना है हमें दूसरा नंबर। दूसरा बोला है कि डी सी बी समरूप हो एच जी ई के। तो ये त्रिभुज यानी ए बी सी त्रिभुज और एफ ई जी त्रिभुज समरूप दे रखे, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये समद्विभाजक कोण थे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो दो कोण बराबर मिल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो इसे करेंगे। नंबर है त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यानी ए सी डी समरूप बनाना है हमें डी सी बी समरूप बनाना है एच जी ई के। तो बनाएंगे, इसे हल करेंगे। तो त्रिभुज डीसीबी व त्रिभुज एच जी ई में। तो त्रिभुज डीसीबी में बी कोण और एच जी ई में ई कोण, ये समरूप दे रखे थे। कोण बी बराबर है कोण ई के। क्यों दे रखे थे? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा था त्रिभुज एफ ई जी के, इसलिए ये कोण बराबर थे। अब कोण सी ये वाला और कोण सी जी ये वाला, कोण सी कोण जी बराबर हैं, तो लिखेंगे डी सी बी, यानी कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई के, कोण एच जी ई के। ये क्यों थे? क्योंकि ये समद्विभाजक थे, इसलिए कोण बराबर हैं। तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी के, यानी त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी के। यही सिद्ध करना था हमें। अब तीसरा नंबर सिद्ध करना है कि डी सी ए त्रिभुज डी सी ए समरूप हो त्रिभुज एच जी एफ के, त्रिभुज एच जी एफ के। डी सी ए समरूप हो एच जी एफ के, इसके, यानी ये वाला त्रिभुज इसके समरूप बनाना है। तो हमने पहले ही बना दिया था समरूप, तो कर देंगे इसे हल। इसमें कोण ए बराबर था कोण एफ के, तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, त्रिभुज एच जी एफ में। तो लिखेंगे कोण ए बराबर था इसमें कोण एफ के, कोण एफ, और कोण ए सी डी बराबर था एफ जी एच के। ये क्यों था? क्योंकि ये त्रिभुज समरूप दे रखे थे। ए बी सी समरूप था एफ ई जी के, त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज एफ ई जी के। लिखेंगे तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये भी प्रूव हुआ। तो 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 11वां नंबर है, 11वां प्रश्न है आकृति 6.40 में। ये आकृति दे रखी है, उसमें 6.40। तो ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है किसकी? ए सी की दे रखी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, जब दो भुजाएं समान हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ए बी सी की बढ़ाई की भुजा, ए बी सी की बढ़ाई की भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है। इस पर एक बिंदु ई स्थित है। यदि ए डी लंब बी सी पर, ए डी लंब दे रखा है बी सी पर,
और ई एफ लंब है ए सी पर, और ई एफ लंब है ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है ई सी एफ के, समरूप होना चाहिए ई सी एफ के। तो सिद्ध करेंगे इसे। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी, तथा बढ़ाई गई भुजा सी बी, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई है, और एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी, तथा और ई एफ लंब है एसी पर, ई एफ लंब है एसी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं ए बी डी में डी कोण दे रखा है 90 का, और ई सी एफ में एफ कोण 90 का है। तो ये दो कोण मिल गए, यानी इसमें डी और इसमें एफ, ये प्रत्येक 90 को हो गए। और ए बी डी में बी कोण, और ई सी एफ में सी कोण बराबर होंगे, क्योंकि ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं किसी त्रिभुज की, तो उसके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो उत्पत्ति करेंगे इसकी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, क्योंकि यही सिद्ध करना है हमें। तो ए बी डी में डी कोण ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर होगा किसके, एफ के। तो सी ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, क्योंकि एंगल जो एफ कोण है वो कितने का, 90 अंश का। अब ए बी डी में बी कोण, तो लिखेंगे कोण बी बराबर है, और ई सी एफ में सी कोण, तो कोण सी बराबर है। तो ये तो हमारे पास प्रत्येक 90 अंश के हो गए, प्रत्येक 90 अंश का कोण है। और ये वाले कोण क्यों आए, क्योंकि इनकी ए बी और ए सी भुजा कैसी हैं, बराबर। तो ए बी बराबर है किसके, ए सी भुजा के, इसके कारण ये कोण बी और कोण सी बराबर है। तो दो कोण मिल गए। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। 11वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। यदि आपकी समझ ना आए हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इन प्रश्नों की दोबारा वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।